रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। हम लोग कर रहे थे एक्सरसाइज 2.3 10th क्लास का मैथ है और जर्नल ग्रुप है। साइंस ग्रुप नहीं है, आर्ट्स ग्रुप है। पहले 5 क्वेश्चन हम लोगों ने पिछली वीडियो में कवर कर लिए थे। अब हमने क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करना है। सेम वही क्वेश्चन है, वही प्रोसेस है। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास इस तरह की, एक्स स्क्र माइनस एक्स माइनस टू, इसके फैक्टर्स फाइंड आउट करने हैं। तो फैक्टर फाइंड आउट करने के लिए हमने क्या करना होता है, इस कोफिशेंट को कांस्टेंट को आपस में मल्टीप्लाई करके देखते हैं। जो हमारे पास इनका प्रोडक्ट आता है, हमने फिर ऐसे दो नंबर सेंटर वाली टर्म को ऐसे दो नंबर्स में डिवाइड करना होता है जिनको प्लस माइनस करें तो सेंटर वाली टर्म आ जाए, और मल्टीप्लाई करें तो कोफिशेंट का और कांस्टेंट का प्रोडक्ट आ जाए। तो यहाँ पर हमारे पास जहाँ पे कुछ नहीं होता वहाँ पे 1 होता है। अब यहाँ देखें, यहाँ पे 1 है। इस 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 2 ही चाहिए। तो हम यूँ कर सकते हैं, एक्स स्क्र माइनस 2x प्लस एक्स। अब इस 2x में से ये x हम लोग माइनस करेंगे तो हमारे पास माइनस एक्स आ जाएगा, और ये वाली टर्म वैसे की वैसे ही। अब पेयरिंग करेंगे, एक पेयर इसका हो जाएगा और एक पेयर इन दो टर्म्स का हो जाएगा, पेयर नंबर 1 एंड पेयर नंबर 2। तो अब हम इस पेयर में से अगर x कॉमन लें तो मेरे पास क्या बचता है, x बाहर आ गया, एक x ये है और दूसरा इस वाली 2 के साथ का जो x है वो बाहर है। अब यहाँ से मैं +1 कॉमन ले लेती हूँ तो मेरे पास x माइनस 2 है। अब एक बार इन दोनों टर्म्स में से एक बार इसको लिख लेते होते हैं, और बाकी जो है वो दूसरी जो कॉमन ली हुई हैं उनको ब्रैकेट्स में लिख लेते हैं। तो x प्लस 1, यही क्या है, फैक्टर्स हैं किसी इक्वेशन के, एक्स स्क्र माइनस एक्स माइनस 2 के। ये सवाल इन्होंने यहाँ तक इतना ही करने को डिमांड की हुई है, वरना हम यहाँ से फैक्टर्स के अलावा इसके रूट्स भी निकाल सकते हैं, यानी एक्स की वैल्यूज़ भी निकाल सकते हैं, लेकिन हमने सिर्फ इतना ही करना है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है, एक्स स्क्र माइनस 9x माइनस 90। ठीक है, अब हमने क्या करना है, जहाँ पे कुछ नहीं वहाँ पे 1। अब इस 1 को 90 से मल्टीप्लाई करें तो 90 ही आता है। अब 9x को हमने दो ऐसे नंबर्स में डिवाइड करना है जिनको प्लस माइनस करें तो 9 आए, मल्टीप्लाई करें तो 90 आए। तो अब हमें पता है कि 90 जो है वो 15 के टेबल में भी आता है, और 15 6 आर 90। तो हम लोग 15 में से 6 को माइनस करेंगे तो 9 आ जाएगा, यानी 15x माइनस का और प्लस का 6x, साथ में माइनस 90। ठीक है, इस इक्वेशन के ये हमारे पास क्या हो गई है, फैक्टराइजेशन हो गई है। अब एक पेयर हमारे पास ये है, दूसरा पेयर ये है। तो इस वाले पेयर में से मैं सिर्फ x कॉमन लेती हूँ। x मेरे पास अंदर क्या बचेगा, $15। ठीक है, अब इस पेयर में से हम लोग +6 कॉमन ले लेते हैं तो हमारे पास क्या बचेगा, x माइनस 15। अब ये देखें, इस ब्रैकेट में और इस ब्रैकेट में जो रकमें हैं वो बिल्कुल सेम है। इसका मतलब है कि हमारी फैक्टराइजेशन बिल्कुल परफेक्ट हुई है। अब एक बार मैं इस x को और 6 को लिख लेती हूँ, x प्लस 6, और एक बार इन दोनों में से ब्रैकेट्स को लिख लेती हूँ, x माइनस 15। अब हमें पता है कि ये वाली ब्रैकेट और ये वाली ब्रैकेट की रकमें आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो मल्टीप्लाई में कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि चाहे पहले इस टर्म को लिख लें चाहे इसको लिख लें। ये है फैक्टर्स ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्र माइनस 9x माइनस 90x। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 8 में वेरिएबल उन्होंने चेंज कर दिया है। पहले हमने जितने भी सवाल किए थे उसमें x था, अब उन्होंने a ले लिया है। तो अब a की केस में क्या है, 85 माइनस का है और यहाँ पर a स्क्वायर के साथ 1 है। अब हमने 12 को ऐसे दो नंबरों में डिवाइड करना है जिनको प्लस माइनस करें तो 12 आए, मल्टीप्लाई करें तो 85 आए। तो मेरे पास क्या है, ये देखें मैंने यहाँ पे किया हुआ है,
17 में से हम लोग 5 निकालें तो क्या आता है, 12 आता है। 17 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो 85 ही आता है। तो ये मैंने पहले बना के रख लिया था इसके फैक्टर्स। तो अब हम जस्ट इसको यहाँ पे लिख लेते हैं। ए स्क्वायर माइनस का 17x लेंगे क्योंकि हमारे रकम के साथ क्या है, 12 के साथ माइनस है, तो -17a लेंगे और प्लस का हम लोग लेंगे 5a, क्योंकि मुझे पता है प्लस माइनस माइनस होता है। -17a में से 5a माइनस करेंगे तो 12 आ जाएगा, और 17 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 85 आएगा, जो कि हमारी रिक्वायरमेंट है। अब मेरे पास इनके ये फैक्टराइजेशन होगी इस इक्वेशन की। अब हम पेयरिंग कर लेते हैं। ए स्क्वायर माइनस 17a को एक ब्रैकेट में लिख लेते हैं और प्लस 5a माइनस 85 को दूसरी ब्रैकेट में लिख लेते हैं। अब हमने कॉमन लेना है। ए इधर से ए स्क्वायर है, इसके पास ए है, तो हम क्या लेंगे, वो वाली चीज़ ही कॉमन लेंगे ना जो सारी रकमों के पास हो। तो ए जो है वो 17 के साथ भी है और ए स्क्वायर भी है, तो हम लोग ए कॉमन ले लेंगे और यहाँ पर एक ए बचेगा और 17 सिर्फ आ जाएगा क्योंकि उसका ए तो बाहर आ गया है। अब ये देखें, यहाँ पर 5a है और यहाँ पर 85 है, तो अब हम सिर्फ क्या कॉमन ले सकते हैं, ए तो ले नहीं सकते क्योंकि 85 के पास ए नहीं है, तो हम 5 कॉमन लेंगे प्लस 5 कॉमन लेंगे। तो अभी जब हमने फैक्टर्स किए तो हमें पता था कि 17 को 5 से मल्टीप्लाई करो तो 85 आता है, तो मैं 5 को कॉमन ले लूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा यहाँ पर 17। ठीक है, अब हम लोग इनको ब्रैकेट्स में लिख लेते हैं। a प्लस 5 एक फैक्टर है, दूसरा फैक्टर क्या है, a माइनस 17। ये हैं जी फैक्टर्स ऑफ क्वेश्चन नंबर 8 विच इज़ ए स्क्वायर माइनस 12a माइनस 85। यहाँ तक ही हमने क्वेश्चन करना है, आगे नहीं करना। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 थोड़ा सा चेंज है। आप देखें तो उन्होंने सबसे पहले जो है वो कांस्टेंट टर्म लिखी है, फिर उन्होंने a यानी सेंटर वाली टर्म अपनी जगह पे ही है और स्क्वायर वाली टर्म जो है वो दूसरी तरफ है। अब हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो हम इनको यूँ सॉल्व कर लें कि एक्स स्क्वायर को पहले लिख लें लेकिन माइनस साइन के साथ, और -7x अपनी जगह पे ही रहेगा, और 98 को हम लोग एक्स स्क्वायर की जगह पे रख देते हैं। इनकी जगह हमने इंटरचेंज कर दी है। जब इस तरह करेंगे तो माइनस फिर मुझे कॉमन लेना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर एक्स स्क्वायर जो है वो प्लस का होना चाहिए ताकि हमें सॉल्व करने में आसानी हो। वैसे तो माइनस साइन के साथ भी सॉल्व हो जाएगा, लेकिन इस तरह से फिर हम कॉमन लेंगे तो फिर -7x का जो है वो माइनस बाहर आ गया तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा, और 98 के साथ प्लस है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। तो अब मेरे पास क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 7x माइनस 98। ठीक है, लेकिन हम लोग जो है यहाँ कॉमन नहीं लेंगे माइनस को। हम ये हमारे पास दूसरा ऑप्शन है कि हम इसको ऐसे भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं इसको एज इट ही सॉल्व करूँगी। 98 को पहले ही लिखूँगी ताकि मेरे पास जो है वो सॉल्व करने में आसानी रहे। अब 17 को हमने 14x प्लस 7x माइनस एक्स स्क्वायर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ से मैं कॉमन लेती हूँ 14, तो 14 कॉमन लेंगे तो हमारे पास ब्रैकेट में बचेगा 7 और ये वाला x ऐसे ही। ठीक है, प्लस इधर से मैं क्या कॉमन लेती हूँ, x कॉमन लेती हूँ 7 माइनस x। अब ये देखिए ये वाली ब्रैकेट और ये वाली ब्रैकेट सेम हो गई, तो अब हम इसके फैक्टर्स लिख लेते हैं। 14 माइनस ए प्लस एक्स और 7 माइनस एक्स। इसको एक बार दोबारा लिख लेते हैं, 14 प्लस एक्स और 7 माइनस एक्स। ये है क्वेश्चन नंबर 9। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। अब इस क्वेश्चन में उसने वेरिएबल फिर से चेंज कर दिया है। अब ए पहले एक्स था, फिर उसने ए लिया, अब उसने वाई ले लिया है। अब ये देखें 11 को हमने ऐसे दो नंबर्स में डिवाइड करना है जो कि मल्टीप्लाई करें, जिनको तो 152 आए और वो करें प्लस माइनस करें तो हमारे पास क्या आए, 11 आए। तो हमने दो नंबर लिए हुए हैं 19y माइनस का और प्लस का हम लेंगे 8y। अब ये देखें 19 में से मैं 8 माइनस करूँगी तो मेरे पास 11 ही आता है, और इनको मल्टीप्लाई करें तो 152 आता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये देखें y स्क्वायर माइनस 19y
प्लस 8y माइनस 152। ठीक है, अब यहाँ से हम y कॉमन ले लेंगे इस पेयर में से, तो y माइनस 19, और इस पेयर में से हम 8 कॉमन ले लेंगे तो y माइनस 19 इधर भी आ जाएगा। अब हम इसके फैक्टर्स लिख लेते हैं। y प्लस 8 जो है वो एक फैक्टर है और दूसरा फैक्टर जो है y माइनस 19 है। ये था जी हमारा क्वेश्चन नंबर 10। हमने एक्सरसाइज 2.3 क्लास 10th जर्नल ग्रुप में से पहले 10 क्वेश्चन जो हैं 2 वीडियो में कवर कर लिए हैं। अब इंशाल्लाह बाकी वीडियोस में इस एक्सरसाइज को हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। उम्मीद है कि आपको एक एक स्टेप जो है बहुत अच्छी तरह से समझ लग गया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।